जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने मोदी सरकार पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर चुप जरूरी है, लेकिन यह एक तरफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इन दिनों देश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रही है, जबकि उनके कई मंत्री और नेताओं ने भी भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने उक्त बातें हिलसा बाजार में मां काली पूजा अर्चना और राय राय के रियावा गांव में मजार पर चादरपोशी के बाद कही। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्या है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि केंद्र की सरकार हर वो काम करती है जिससे मुख्य मुद्दे विलुप्त हो रहे हैं और जनता के बीच त्राहिमामा की स्थिति है। दानवीर ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो ईडी और सीबीआई से जाँच भी निष्पक्षता से सबों का होना चाहिए, लेकिन उनकी मंशा न सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की है, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा जैसे मुद्दों से सबका ध्यान भटकाने की भी है। आज खासकर हिलसा विधानसभा का मेरा दौरा रहा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक जगह हिलसा की धरती पर हमने मां काली की पूजा याचना की, वहीं दूसरी जगह ये कराय परसुराय अंतर्गत पड़ता है बियामा गांव में उर्स मेले में हम लोग सम्मिलित हुए और ये मेला में आकर हमें ये लगा कि बहुत ही मैंने दूसरी तरह का मेला है, अमन चैन का मेला है, प्रेम भाव का मेला है। और यहाँ पर आकर हमने मजार पर चादर पोशी की और साथ ही पूरे प्रदेश हमारे विधानसभा हिलसा विधानसभा समेत पूरे प्रदेश के लिए अमन चैन की याचना की, कामना की। और सबसे बड़ी बात कि जो आज देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, वो बहुत ही निंदनीय है। बिहार में विपक्ष पर सीबीआई ईडी अपने मंत्री पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, और देश में जो उन लोगों ने वादा करके आए थे, जो चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा कहीं न कहीं धरा रह गया। वादा कहीं नहीं दिखा, न रोजगार दिखी, न महंगाई कम हुई, न और सब जीएसटी जहाँ तहाँ और लग चुका, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला, छात्र भी रोड पर है, अनेकों समस्याएं। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किए थे चुनाव के समय, सब धरे के धरे रहे। आज स्थिति ये है कि अपने नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने सीबीआई ईडी जैसे संवेदनशील संस्थानों का दुरुपयोग किया है। वो अपने मंत्री अपने नेता पर क्यों नहीं डलाते भाई छापा? उनके मंत्री और नेता के पास पैसे नहीं है, वो लोग नहीं घोटाला किए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक सोच है कि सिर्फ और सिर्फ हम रहे झूठ बोलकर, और जो हमें झूठ दबाने की प्रयास करेगी उसको हम सीबीआई ईडी से डराएंगे और उसको जेल भेजेंगे। पूरे देश की जनता देख रही है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर मुड़ चुकी है, और इसमें सबसे अहम भूमिका देश की बड़ी पार्टी, केंद्रीय पार्टी जो है वो निभाएगी। और इतना आप तय मानिए कि जनता भी उठ चुकी है और जनता का समय एक दिन आएगा और वो अपने वोटों के माध्यम से जरूर जवाब देने का काम करेगी।